हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशंस। सो टॉपिक है एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम का मास। एक एटम का मास कितना होता है? तो जो लोग छोटे हैं यानी कि 9th-10th में हैं उनको मैं आप बता देती हूँ कि मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा पढ़ना है जब तक केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके मोल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक, लेकिन इस मतलब यही टॉपिक का बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और आसान भी है। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एटॉमिक मास ये टर्म कहाँ से आई और एक एएमयू कितना होता है। देखो हुआ क्या, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकती हूँ कि अगर ये जो पेन की टिप है, निब है, ये अगर हम इसमें देखें कि इसके निब में कितने एटम्स होंगे तो ये ऑलमोस्ट कितने होंगे, हम इस मतलब इसमें होंगे करोड़ों, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। तो आप सोच ही सकते हो, आप इनफैक्ट जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा है एटम। आप उतना इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एटम कितना छोटा है। तो साइज छोटा तो उसका मास भी छोटा होता है। तो क्या था कि एक्चुअली तो मास नहीं निकाल पाए स्टार्टिंग में साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे एक एटम लिया हाइड्रोजन का, कंसीडर किया एक एटम हाइड्रोजन का और उसको दे दिया मास 1। कुछ यूनिट नहीं, कुछ नहीं, बस उसको कंसीडर कर दिया कि ये एक मास 1 है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको दूंगी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया था पॉलिंग ने, तो कोई यूनिट नहीं थी उसकी। जैसे 4 दे देते हैं फ्लोरीन को, 4 जिनको नहीं पता है वो सुन लें, 4 उसको फ्लोरीन को हाईएस्ट वैल्यू दे दी 4, लेकिन कोई यूनिट नहीं थी। मतलब वो क्या है, वो एक रिलेटिव बताना है आपको। तो इसी तरीके से एटम, एक हाइड्रोजन का एटम लिया और उसको दे दिया कि इसका मास 1 है। 1 क्या है, 1 kg, 1 ग्राम, 1 क्या है वो नहीं बताया, मतलब वो कुछ मेंशन नहीं किया, उसका मास दे दिया 1। और उसके रिलेशन में उसके रिलेटिव और सबका मास निकाल दिया। जैसे जो हाइड्रोजन के एटम से 2 गुना भारी था उसको 2 दे दिया, जो 5 गुना भारी था उसको 5 दे दिया, बाकी सबके जो मास है वो रिलेटिव निकाल दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, ये सिस्टम फेल हो गया। इस सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया और एक 1961 में सारा का सारा काम कार्बन एटम पे आ गया, जो आज भी हम उसी को स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। कार्बन एटम, कार्बन एटम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन जो होता है वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है 12 कार्बन, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। कार्बन 14 को आप ज़्यादातर पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी में, कार्बन डेटिंग करते हैं, ठीक है। कार्बन 13 होता है और एक कार्बन जो ज़्यादा अबंडेंस में होता है। इन तीनों आइसोटोप में से कार्बन जो 12 होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में 12 कार्बन 12 होता है। तो क्या किया, कार्बन 12 का एक एटम कंसीडर किया, जैसे पहले हाइड्रोजन का किया था, और उसका जो मास था देख लेते हैं। एक कार्बन एटम में देखो क्या क्या होगा, 6 तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इनका मास आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। पूरा सेम नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है। तो खैर जो भी है, इनका मास कंसीडर किया और इसको 12 से डिवाइड कर दिया। इनका मास लिया, इसका मास लिया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का लिया, न्यूट्रॉन का, ये सब, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, एक एटम। यह एक एटम के अंदर है, कार्बन एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कौन सा कार्बन एटम, जो 12 वाला है। उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो एक वैल्यू आ गई अपने पास 1.67 इंटू 10 की पावर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये जो मास था इसको उन्होंने बोला कि ये क्या है, 1 AMU, इसकी यूनिट दे दी। मतलब इस पूरे मास को एक नाम दे दिया, ये क्या है, 1
AMU। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 AMU। अब AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। उसको कोई नया ऐसे नाम नहीं दिया, बोला एटम के मास की, मतलब एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसको नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट। 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12, 12 से डिवाइड किया है, 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। तो ये क्या हो गया, तो अब हमें पता चल गया कि 1 AMU कहाँ से आया। लेकिन आज की डेट में क्या करते हैं, इस 1 AMU को मतलब AMU को कन्वर्ट करके क्या कर दिया, सिर्फ 1 U लिखते हैं। तो आपको पुरानी बुक्स में AMU लिखा हुआ मिलेगा और जो नई बुक्स हैं उनमें U लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। AMU को रिप्लेस कर दिया U से। इस U का क्या मतलब है, यूनिफाइड मास। अब क्या किया, ये तो निकाल दिया एक 1 AMU भी। तो अब क्या हुआ, और रिलेटिव वो निकाले। तो रिलेटिव कैसे निकाले, जैसे कि हाइड्रोजन, अब कार्बन के बेसिस पे 1 AMU डिसाइड कर दिया, इतना ग्राम है। तो बाकी क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स लिए जो हमारे पास हैं, 108 एलिमेंट्स हैं, अब तो और डिस्कवर हो गए हैं सारे के सारे। तो 120 एलिमेंट्स लिए और उनको क्या किया, उनका मास वो करना शुरू कर दिया, रिलेटिव मास निकाल दिया। किसके, सारा सिस्टम किस पे कर दिया, कार्बन 12 पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मास निकाला, कितना AMU है हाइड्रोजन आटम का, देखा। तो हाइड्रोजन आटम का मास निकालने के लिए एक एटम का मास रखा, वो कितना था, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 अपॉन क्या कर दिया, एक AMU का मास यानी कि 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो उसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आटम का मास 1.0080 AMU। इसी तरीके से हर एक एटम का मास रखा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मास रखा एक एटम का, अपॉन एक AMU कितना है उसको डिवाइड किया और इतना AMU आ गया। तो सारे के सारे एटम्स का इस तरीके से एटॉमिक मास निकाल दिया। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगर एटॉमिक मास समझ में आ गया है तो सिंपली मॉलिक्यूलर मास भी समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सिंपल है, जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन का वैसे तो एग्जैक्टली कितना होता है, 12 पॉइंट समथिंग, 12 लेंगे रफली, और इसका कितना हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग, और ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 44 AMU। तो लेकिन ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। अब एक्चुअली में क्या है, हम एटॉमिक मास की जगह एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। एटॉमिक मास की जगह हम क्या टर्म यूज करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जिन एटम्स के आइसोटोप नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो भी रिलेटिव करके आया, जो मैंने कहानी आपको अभी बताई, जो भी रिलेटिव करके आया, मतलब निकाल के उस एटम का मास अपॉन एक AMU का मास जो रखा 1.66 इंटू 10 की पावर -24, वही उतना x AMU आ गया आंसर। लेकिन जिन एटम्स के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में हमने क्या निकाला, तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास, तो हमने उन केस में क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास निकाला। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ये 98.89% बोल रही हूँ मैं। फिर मतलब जैसे ये कार्बन पूरा 100% है तो इसका इतना परसेंट जो होता है कार्बन 12 होता है। फिर कार्बन 13 होता है 1.108%, और जो 14 होता है वो बहुत ही कम होता है, 2 इंटू 10 की पावर -10%, बहुत ही कम होता है। तो क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर किया कि ये जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इसमें हम ऐसे नहीं कि सिर्फ 12 वाले का ही कर रहे हैं, हमने इनका एवरेज ले लिया। तो एवरेज कैसे लिया, जैसे ये है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या किया, इसकी परसेंटेज ली
इनटू इसका एक्चुअल मास कितना है 12 यू, क्योंकि ये 12 वो है, प्लस इसकी परसेंटेज ली 1.108 इंटू 13 प्लस इसका लिया 2 इंटू 10 की पावर कितना कितना परसेंट है, तो एवरेज निकाल दी इंटू 14 अपॉन 100। तो इससे एक्चुअली में कार्बन एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना आ गया 12.011 यू। तो ये क्या हो गया एवरेज एटॉमिक मास। तो इसी तरीके से ऐसी क्लोरीन है, एक एग्जाम्पल लें तो क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं 35 और 37। तो इसका भी एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, ये हो जाता है 35.5 अराउंड। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास को कंसीडर करते हैं रादर देन एटॉमिक मास। जिनके आइसोटोप्स नहीं हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही एवरेज भी वही हो गया, सिंगल है तो एवरेज भी वही हो गया और एटॉमिक मास भी वही हो गया। लेकिन जिनमें आइसोटोप्स हैं उनमें हम क्या कंसीडर करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।